गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम लोग चल रहे थे आपका जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है बल घर्षण तथा दाब। क्या चीज़? बल घर्षण तथा दाब। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बल के बारे में पढ़ लिया था। बल क्या होते हैं, बल के क्या प्रकार हैं, बल के क्या प्रभाव हैं और बल हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, कितने ज़रूरी है। आज हम देखते हैं घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं या घर्षण कितने प्रकार के होते हैं कह सकते हैं, या घर्षण का क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद है घर्षण के क्या प्रभाव हैं। तो इन चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों घर्षण क्या होता है। फ्रिक्शन की बात कर रहा है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? हम सभी जानते हैं कि जब कोई दो वस्तुएं, क्या चीज़? जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर से क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती है, क्या होकर गुजरती है, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में या पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन दोनों वस्तुओं के बीच, या कह सकते हैं उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच। क्या चीज़? सतहों के बीच। जब कोई दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में जब कोई एक फोर्स डेवलप हो जाता है, मतलब जब एक दूसरे के ऊपर वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करती है, या कह सकते हैं गति करती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तब क्या होता है? उन दोनों वस्तुओं के बीच में या उन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिससे वह कार्य क्या होता है? संपन्न होता है। कौन सा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, या कह सकते हैं फिसलने का, या कह सकते हैं लुढ़कने का, या रोलिंग होने का। तो इस बल को ही क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहते हैं। आइए देखते हैं घर्षण के प्रकार, या क्या कह सकते हैं घर्षण बल के क्या प्रकार है। आइए देखते हैं। देखिए घर्षण के प्रकार मुख्यतः यहाँ पर है 1 2 3 4। तो आपके जो कोर्स में 4 तरह के घर्षण के प्रकार दे रखे हैं। पहला है आपका स्थैतिक घर्षण बल, इसको आप बल भी लगा सकते हैं, बिना बल भी बोले कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण। दूसरा है सर्पी या गति घर्षण। उसके बाद है रोलिंग घर्षण। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चौथा है तरल घर्षण। तो इनके बच्चों देखते हैं एक एक कर स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। पहला देखिए स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। जब किसी मेज पर, क्या चीज़? जब किसी मेज पर कोई लकड़ी का गुटका या कोई पुस्तक या कोई वस्तु रखी हो, तो तब क्या करते हैं? तब हम लोग जैसे अभी जस्ट एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए, एक बुक्सी है, हमने एक पेन को यहाँ पे रख दिया है। अब पेन को क्या करना है? पेन को एक साइड से यहाँ पे बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना है, बाह्य फोर्स अप्लाई करना है। बाहर से अप्लाई करने पे क्या होता है? जब आप टच करते हैं तब तो तुरंत वो हटती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप क्या करते हो? प्रेशर और थोड़ा सा लगाते हो, तो वो क्या होती है? वो अंतिम स्थिति, जिससे क्या हो जाए कि वह वस्तु अपने स्थान से जस्ट चलना ही प्रारंभ करे। जस्ट चलना ही प्रारंभ करते हैं, ठीक चलने की जो पहली स्थिति है वही क्या होता है? आपका स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। समझ में आया बच्चों? तो जब किसी मेज पर किसी गुटका या कोई पुस्तक हो या कोई अन्य वस्तु हो, वो रखी है और आपने क्या किया? एक बाह्य फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हुई? वस्तु अपने जहाँ पे रखी हुई है, जिस स्थान पर, वो क्या करने होती है? थोड़ी देर बाद क्या होती है? फोर्स जैसे हम बढ़ाएंगे वो क्या होगा? बल का मान जैसे बढ़ाते ही वो वस्तु क्या हो जाती है बच्चों? आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देती है, या अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसित हो जाती है। तो ठीक उससे जो पहली स्थिति है, मतलब ना चलने वाली स्थिति है, चलने और ना चलने की जो स्थिति है, वही क्या कहलाती है? हमारी स्थैतिक घर्षण कहलाता है। देखिए बच्चों ये हमारे यहाँ पे हैं एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है और ये आपका स्थैतिक घर्षण है। इसको हमने अपनी तरफ खींचा है और ये क्या करेगा? पिंड क्या करेगा? पिंड आपका अपना अस्थायित्व तो बनाए रखेगा। क्या अस्थायित्व? मतलब अपने स्थान पर ही जमा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप जब बल और लगाओगे और खींचोगे तो क्या होगा? तब वो पिंड क्या होगा? अपने स्थान से मूव कर जाएगी, शिफ्ट करेगी, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सर्पी घर्षण गति बल के बारे में देखते हैं।
सर्पी घर्षण सर्पी गति या घर्षण क्या होता है, इसमें देखते हैं बच्चों, जब किसी मेज पर क्या चीज़, जब किसी मेज पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को या किसी गुटके को क्या करते हैं बच्चों, उस पर हम कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, उस मेज पर जहाँ पर भी रखी हुई है वो क्या होती है, धीरे धीरे खिसकना चालू कर देती है या अपने स्थान से मूव करने लगती है। तो ये स्थिति जो होती है कौन सी, उस मेज पर उस वस्तु की उस सतहों के बीच में जो खिसक कर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यही क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण कहलाता है, या कह सकते हैं गति घर्षण कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, फिसलन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रोली घर्षण के बारे में देखते हैं। रोलिंग घर्षण बल क्या होता है या रोलिंग घर्षण क्या होता है। देखिए हम लोग जैसे देखते हैं कि कभी कभी जो कोई ऐसी वस्तु होती है जैसे पिंड है, जैसे गेंद के आकार आकृति हो या पहिए की आकृति हो या गोलनुमा आकार की वस्तुएं हों, तो ये क्या होती हैं, ये वस्तुएं किसी दूसरी सतह पर फिसलने के बजाय, क्या चीज़, फिसलती नहीं है, ये फिसलने के बजाय क्या होती हैं, ये लुढ़क कर चलती है, मतलब चक्कर खाकर चलती हैं, गोल गोल घूम कर चलती हैं। तो ये क्या करती हैं, लुढ़कती हैं, जिसके कारण उन सतहों, मतलब जिस पर ये लुढ़क रही है प्लस जो वस्तु लुढ़क रही है, जो वस्तु है जिस सतह पर लुढ़क रही है और प्लस वस्तु का जो सतह का है जिससे कांटेक्ट हो रहा है, जिससे संपर्क हो रहा है, उनके बीच में जो घर्षण बल डेवलप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रोलिंग घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, रोलिंग घर्षण कहलाता है। ये जैसे स्केटिंग में होता है, जैसे क्या होता है कि बच्चों देखते हैं आप लोग, आपने देखा होगा टीवी में, सीरियल्स में कि काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें पाँव के नीचे एक ऐसा जूता रहता है, जूते में क्या शूज़ रहता है, शूज़ में वहाँ पर छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, तो वो व्हील्स वाला ही ये स्केटिंग का खेल है। और स्नो बर्फ़ में भी खेला जाता है, जहाँ पे ठंडे होते हैं वहाँ पर भी स्केटिंग होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तरल घर्षण क्या कहते हैं। तरल घर्षण के बारे में देखते हैं। जल, तेल, वायु, क्या चीज़, पहली बात तो तरल की उदाहरण देखिए, तरल क्या चीज़ है, आपके जल है, तेल है, वायु, ये सभी क्या है, तरल पदार्थों के उदाहरण हैं, जिनमें क्या होता है बच्चों, इनके बीच में भी घर्षण बल लगता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, क्या हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तब क्या होता है, यदि हम उसके उस दिशा में, यदि हवाएं इस दिशा से मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रही है और हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तब क्या होता है, तब हमें क्या होता है, एक आभास होता है, मतलब हमें और ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तब क्या होता है, तब वो हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे बीच और उस जो हवा बह रही है उनके बीच कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब घर्षण डेवलप हो रहा है। तो इस घर्षण को ही क्या कहा जाता है, ये घर्षण हमारा एक तरह का कौन सा होता है, तरल घर्षण होता है। तो देखते हैं बच्चों क्या है, एक बार फिर से जब कोई वस्तु तरल पर या तरल में गति करती है, कहाँ पर, जब कोई वस्तु या पिंड तरल पर मतलब उस तरल के ऊपर या तरल में होकर, ठीक है, तरल में होकर गति करती है, तो तरल द्वारा क्या किया जाता है, उस वस्तु पर, मतलब जो तरल में है या तरल पर है, ठीक है, तरल मतलब ये तेल है, जल है, वायु है, इनमें है या इसके ऊपर है, तो वो क्या करती है, तरल उस वस्तु पर एक तरह का बल आरोपित करती है, एक प्रतिरोध बल आरोपित करती है, एक विपरीत बल आरोपित करती है। तो वो बल ही क्या कहलाता है, हमारा तरल घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, तरल घर्षण कहलाता है। यदि वह वस्तु क्या है, उन दोनों के विपरीत चल रही, मतलब उनकी दिशाएं चलने की विपरीत है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए चलिए लेफ़्ट टू राइट, इधर से हवा जा रही है ऐसे और हम इससे राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तब क्या होगा, हमारी स्पीड स्लो होगी। यदि हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि हवाएं जब तेज़ चल रही हैं, तो हवाएं तेज़ चलने में यदि आप किसी चीज़ को ईंटा ही लेके ले लीजिए, छोटा सा ईंटा या लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा ही ले लीजिए, आप उस दिशा में मारेंगे तो क्या होगा, वो हवा के साथ और काफ़ी दूरी पे जाके गिरेगी। लेकिन यदि उसके विपरीत दिशा में मारेंगे, फेंकेंगे, तो क्या होगा, वो वस्तु क्या हो जाएगी, उतनी दूरी तक कवर नहीं करेगी।
ठीक है बच्चों। तो ये किस कारण से होता है? ये बच्चों ये तरल घर्षण के कारण से होता है, क्योंकि कभी कभी वस्तु क्या हो जाती है, हवा के साथ हम फेंक दें तो फेंकते हैं तो क्या होती है, वो हवा के साथ काफ़ी दूर तक जाती है। यदि हवा के चलने की विपरीत दिशा में फेंकते हैं तब क्या होता है, तरल घर्षण बल लगने के कारण से वह वस्तु ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं फेंक पाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, घर्षण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस। घर्षण के क्या प्रभाव हैं देखते हैं। घर्षण के प्रभाव क्या है? पहला है हमारा, घर्षण के कारण गति का विरोध होता है। क्या होता है? घर्षण के कारण गति का विरोध होता है। कैसा? देखिए, यदि कोई दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, यदि मैं मान लूँ साइकिल है और ये सड़क पर चल रही है, यदि आप पैडल ना मारें, अपने पाँव से पैडल ना चलाएं, तब क्या होगा, साइकिल कुछ दूर जाने के बाद क्या होगी, धीरे धीरे उसकी गति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्या होता है, और ये किस कारण से हुआ? ये जी केवल घर्षण बल लगने के कारण हुआ। साइकिल का जो टायर था और जो पृथ्वी की सतह थी या रोड जो थी, उनके बीच जो लगने वाला घर्षण बल था वो उनकी गति का क्या किया, विरोध किया। मतलब गति को बढ़ने नहीं दिया, गति को धीरे धीरे मिनिमाइज कम करता गया, इसलिए वो रुक जाती है। आगे देखते हैं, गति के कारण से क्या होता है। गति के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है? जैसे कि बच्चों देखते हैं, हम लोग अभी ठंडी का मौसम आने वाला ही है, 1-2 महीने बाद आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को क्या करते हैं, आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, तेज़ी से करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे हाथ क्या होते हैं, धीरे धीरे वो जल्दी से ही गर्म हो जाते हैं। जितना तेज़ करते हैं उतनी जल्दी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों क्या होता है, जब दो सतहें या दो वस्तुओं के सतहें आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं या लुढ़कती हैं या कह सकते हैं एक दूसरे पर सटके जाती हैं, तब वो क्या होती है बच्चों, उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या है, घर्षण बल के कारण से दो वस्तुएं जो हैं, जो एक दूसरे पर लुढ़क रही हैं या फिसल रही हैं, वो क्या हो जाती हैं बच्चों, वो घिस जाती हैं, कट फिट जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, जैसे कि आपके साइकिल के टायर की बात कर लीजिए। आप न्यू साइकिल, नई साइकिल आपने खरीदी, कुछ समय बाद मतलब 1-2 साल आपने साइकिल चलाई, यदि आपने ब्रेक आराम से, ज़्यादा पावर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, आराम से आपने स्टार्टअप किया, साइकिल को आराम से चलाया और साइकिल को आराम से रोका, तो क्या होगा, टायर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप क्या करें, आपने दर पे पिकअप लिया, आपने दर पे ही क्या किया, एट ए टाइम क्या किया, आपने स्पीड बढ़ाई और तुरंत आपने एक्शन के चक्कर में, दूसरे को दिखाने के चक्कर में क्या किया, आपने तुरंत ब्रेक मारा। तो क्या हुआ, टायर और जो सड़क के बीच में फ्रिक्शन बल लगेगा वो क्या करेगा, टायर की लाइफ को कम कर देगा, धीरे धीरे टायर ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, घिस जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों घर्षण जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना घर्षण के हम लोग चल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो पैरों के तलवे हैं और पृथ्वी के बीच में घर्षण बल के लगने के कारण से ही हम लोग सही तरह से चल पाते हैं। यदि कहीं पे काई है या कोई तरल पदार्थ है या कोई चिकना पदार्थ है और यदि हम वहाँ पे पैर रखते हैं तो घर्षण बल का मान कम होने के कारण से क्या होता है, हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, हम सही से चल फिर नहीं सकते हैं वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग घर्षण के बारे में ही टॉपिक में कवर करते हैं, सारा चीज़ें इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में घर्षण से जो संबंधित चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।